बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जी कौसर की जो है वो सेकंड वीडियो आ गई है मंजर आम पर। और कौसर ने जो है वो अपने भाई के वीडियो में आकर जो है वो फिर से एक रिएक्शन दिया है छोटा सा। और वो पता नहीं किन लोगों को जो है वो पैगाम देना चाह रही हैं, मेरी समझ नहीं आया। खुले लफ्ज़ों में उन्होंने नहीं बताया कि वो किन लोगों को अपना पैगाम देना चाह रही हैं। बहरहाल जो उन्होंने बातें की मैं उस पर उन पॉइंट्स पे थोड़ी सी बात करूँगी। कौसर कह रही है ये इन सब भाइयों से, साजिद भाई हो गए, जाहिद, शाहिद और ये जितने भी भाई हैं चारों, इनको कह रही है कि आप लोग लड़ो नहीं। आप लोग, राबिया बाजी का भी नाम लिया कि आप लोग लड़ेंगे, इस तरह से एक दूसरे के लिए आप बोलेंगे और इस तरह से एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे तो आप लोग जुदा हो जाएंगे। और आपकी कोई बहन भी नहीं है, आप चारों भाई ही हैं, तो आप जुदा हो जाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और ये अच्छा नहीं लगेगा। तो जी पहली बात तो ये है कि इनको जुदा कर कौन रहा है। ठीक है, जो जुदा कर रहा है ज़ीरा प्लस ये सारी हरकतें कर रही है जो साजिद भाई के अगेंस्ट जा रही है। साजिद भाई ने एक कमेंट्स किया था सिंपल सा, उसके कमेंट्स को अना और ज़िद का मसला बना के अपनी चाचू की बात ना मानते हुए, एक बड़े ने अगर कुछ कह दिया था तो वो अगर मान लेती, लेकिन वो उसके अगेंस्ट गई और ज़िद में आकर अब वो हेटर की लाइव में बैठकर अपने ही ख़ानदान वालों को जो है वो गालियाँ पड़वा रही है और उनको जो है वो कंजर ख़ानदान और इस तरीके से कहलवा रही है। तो ये, और उनका बाप रोक भी नहीं रहा, जो शाहिद इसका बाप है वो भी रोक नहीं रहा। तो इन भाइयों में को लड़वा कौन रहा है? ये तो खुद जो है वो शाहिद अपनी बेटी को आगे किया हुआ है और ख़ुद वो अपने भाई के अगेंस्ट करवा रहा है अपनी बेटी से काम, और ये ज़ीरा प्लस करवा रही है। तो आप ज़ीरा का नाम क्यों नहीं ले रही? ठीक है, आप ये लोग लड़वा रहे हैं ये कह के आप किन लोगों की तरफ इशारा कर रही हैं? जो मेन किरदार है लड़वाने में आप उसका नाम ही नहीं ले रही। ज़ीरा प्लस जो है इस वक्त किसी भी जो है वो भाइयों की आपस में कोई बात नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था जो इस अमीन फैमिली के बारे में कोई कंट्रोवर्सी हो या कोई बात हो रही हो। लेकिन जब से ये ज़ीरा प्लस जो है इसने ये वाली हरकतें की हैं जिसमें आप पता नहीं आप शामिल थी या नहीं थी, जो कुछ हुआ, जो कुछ आप उस वीडियो में आई और फिर उसके बाद उसको मना किया गया, उसके बाद जो कुछ अब तक कर रही है हेटर की लाइफ में जाकर, तो ये सब जो है वो लड़वाने की या अलग होने की कोशिश नहीं है, जुदा होने की कोशिश नहीं है, तो क्या है? ठीक है, तो सीधा ये सारा काम ज़ीरा प्लस करिए, लेकिन आप जो है उसका नाम नहीं ले रही। इसके पीछे क्या वजह है, इसका जवाब भी हमें चाहिए। ठीक है और आप ये कह रही हैं कि जो है आप जो है लोगों को इस तरह करके, आप इस तरह लड़ के लोगों को खुश कर रहे हैं। तो कौन लोग खुश हो रहे हैं इन लोगों की लड़ाई में? कौन लोग खुश हो रहे हैं? सब ने अगर सितारा सपोर्टर की तरफ आपका इशारा है, जो कि है वो हमें पता लग रहा है, लेकिन अगर है तो हम लोगों ने तो यही बात समझाई थी, हमने तो यही बात की थी कि नहीं, उसको अपने चाचा की बात माननी चाहिए। तो ये खुश कौन कर रहा है? खुश तो हेटर्स हो रहे हैं, इस चीज़ से खुश तो हेटर्स हो रहे हैं। ठीक है, खुश कौन कर रहा है? हम तो कोई भी खुश नहीं है, हमने तो इस चीज़ से रोका है। इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं हेटर्स, दावतें दे रहे हैं अपने लाइफ में हेटर्स। ठीक है, और वो चाह रहे हैं कि आपका चैनल बने, वो भी किसी कंट्रोवर्सी के लिए है। तो इसमें कौन खुश हो रहा है? हेटर्स खुश हो रहे हैं, हम खुश नहीं हो रहे। तो आप जो है वो क्लियर लफ्ज़ों में नहीं कह रही, लेकिन आप जो है वो सीधा सितारा सपोर्टर्स को टारगेट कर रही हैं। ठीक है, इसका जवाब भी मैंने दे दिया। और जुदा भी आप जो है वो ख़ानदान को, ज़ीरा प्लस की जो हरकतें हैं वो ही जुदा करने वाली हरकतें हैं, भाइयों के दरमियान या ख़ानदान को जुदा करने वाली। अपने ही ख़ानदान को हेटर्स की लाइफ में बैठकर जो साजिद को इतनी इतनी गालियां देते हैं, उनकी लाइफ में बैठकर अपने ही ख़ानदान को जो है वो कंजर ख़ानदान कहलवाना, तो ये ख़ानदान को जुदा करना ही होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन आप और आपका भाई पता नहीं ज़ीरा प्लस का नाम
क्यों नहीं लेता, ठीक है। आप आकर रिएक्शन तो दे रही हैं, लेकिन एक दफ़ा भी आपने उसका नाम नहीं लिया, जो कि इस सारे सिनेरियो में, इस सारे कंट्रोवर्सी में और इस बात को शुरू करने में जिसका हाथ है, आप उसका नाम नहीं ले रही ज़ीरा प्लस का। वो अपने चाचू के खिलाफ जा रही है, वो चाचू जो आपका शौहर भी है, ठीक है। आप कह रही हैं मुझे बहुत रोना आता है जब मैं देखती हूँ कि लोग जो है वो इतना बुरा कह रहे हैं और इतना बुरा साजिद को कह रहे हैं। तो अब आपको रोना अगर आ रहा है तो उसका मेन किरदार, उसकी वजह जो है ज़ीरा प्लस, आप उसको बोलें, उसको डायरेक्ट बोलें, वीडियो में बोलें, या फिर आप पर्सनल में बोलें, उसको रोकें इस काम से जो वो कर रही है। साजिद को तो गालियाँ वो पड़वा रही है, आपके शौहर को तो गालियाँ वो पड़वा रही है। तो आपको अगर इतना रोना आ रहा है तो आप उसको आपका भाई और आप जो है वीडियो जब आप बना रही हैं तो वीडियो में आप उसका नाम लेके उसको रोक सकती हैं। अगर आप ऐसा करेंगी तो हो सकता है वो थोड़ा 2 कदम पीछे हट जाए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रही। उसके पीछे क्या वजह है ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो है ये सीधी सीधे, ये तो सबको ही पता है कि किस तरीके से ये सारा जो है वो काम शुरू किया गया ज़ीरा की तरफ से। और इस कंट्रोवर्सी को लाने में हमें अभी भी यही बातें, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, बेबुनियाद बातें हम करते ही नहीं हैं, ठीक है। जो गलत काम करता है हम उसको गलत बोलते हैं, जो नहीं करता हम उसकी सपोर्ट ही करते हैं। लेकिन अगर करोगे, सितारा के अगेंस्ट जाओगे या उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ ऐसी होगी जो हमें नज़र आ रही होगी, जो सितारा और साजिद भाई के अगेंस्ट जा रही होगी, तो हम उस पर बात करेंगे। अगर हम ही लोगों को आपने टारगेट करना है और ज़ीरा जैसे लोगों को जो है वो सेफ करना है, तो ये बात गलत है। आप जिस बात के ऊपर बात कर रही हैं वो तो काम ही ज़ीरा प्लस ने किया है, तो आपका बोलना जो वो है ज़ीरा प्लस के लिए बनता है। हालांकि आप तो यहाँ पर जब कराची में आप यहाँ पर थीं तो आप अपनी जो है वो जिठानी के साथ ही थीं, ज़ीरा की अम्मा के साथ ही आप रह रही थी। तो आपने तो बहुत करीब से देखा है कि साजिद किस तरीके से इन लोगों की खिदमतें साजिद भाई करते थे और किस तरीके से ज़ीरा प्लस को लेके जाते थे, आते थे, उनके घर के काम करते थे। ये सारी चीज़ें तो आपने देखी हुई हैं। फिर भी आप ज़ीरा प्लस का साथ दे रही हैं, ज़ीरा प्लस को रोक नहीं रही, उसका नाम नहीं ले रही। इसके पीछे क्या वजह है? आप क्यों नाम नहीं ले रही ज़ीरा प्लस का और क्यों उसको जो है प्रोटेक्ट कर रही हैं? उनकी फैमिली का कोई ज़िक्र ही यहाँ पर नहीं है। वो लोग कौन है जो जुदा करना चाहते हैं? ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक और कोई ऐसा नहीं है जो जुदा करना चाहता हो, ठीक है। अभी तो अमीन फैमिली का कोई ज़िक्र ही नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ये सीधा ज़ीरा प्लस ही लेकर आई है। मैं बार बार फिर वही वाली बात बोलूँगी, लेकिन इसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, ये बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, वो ये कह रही हैं कि चैनल मेरा जो है अगर खुला तो साजिद की मर्ज़ी से ही खुलेगा। तो भाई साजिद भाई की मर्ज़ी की जहाँ तक बात है तो साजिद भाई तो नहीं चाहते कि आपका चैनल खुले, ठीक है। सीधी सीधी बात है, ये बात जो है वो कई दफ़ा लोगों के सामने आ चुकी है। वो नहीं चाहते कि आपका चैनल खुले, लेकिन जिस तरीके से आप वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, एक के बाद आपकी दूसरी वीडियो आ गई और आगे भी जिस तरह आप बोल रही हैं, बोलना आपको काफ़ी अच्छा आता है, तो आगे हो सकता है आपकी और वीडियोस भी आएँ, ठीक है। आप आना चाह रही हैं, आप वीडियो जब बना के बिला वजह जो है आप इस तरीके से रिएक्शन डालेंगी अपना, तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आप चैनल बनाना चाह रही हैं। और जिस तरह की आपकी ज़िद्दी फितरत है, जिस तरह की चीज़ें सामने हमें पता लगी हैं आपकी आदत के मुतालिक, आपका गुस्सा, आपका ज़िद जो साजिद भाई की वीडियोस में हमें नज़र आ जाता था जब उनके साथ आप होती हैं, तो आप अपनी ज़िद से भी ये बात मनवा लेंगी और आपका चैनल आएगा। लेकिन उस चैनल के आने के पीछे साजिद भाई की मर्ज़ी नहीं होगी, आपकी ज़िद शामिल होगी। लेकिन आप अगर चैनल बनाती भी हैं तो उसके पीछे का मकसद क्या होगा, मेन पॉइंट ये है, ठीक है। अगर उसके पीछे का मकसद ये है कि आप जो है आकर रिएक्शन दें और वो भी सिर्फ सितारा सपोर्टर्स को दें और सितारा सपोर्टर्स को ही चुप कराएं और सितारा सपोर्टर की ही दुम के पीछे लगें, तो ये मकसद आपका जो है वो फ्लॉप होगा और आपको फिर मज़ीद जो है ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि हम सितारा सपोर्टर किसी के पीछे बिला वजह बात नहीं करते, किसी के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन जब सितारा या साजिद भाई पे बात की जाती है, उनकी फैमिली पे बात की जाती है, या उनको तंग किया जाता है किसी तरह, या हमें बिला वजह छेड़ा जाता है, या हमें जब हम किसी के उसमें नहीं बोलते बिला वजह,
किसी मामले में, तो फिर अगर हमें छेड़ा जाएगा तो फिर हम ज़रूर बोलेंगे, ठीक है। और हमें भी पता है कि कौन सितारा के साथ सिंसियर है और कौन सिंसियर नहीं है। लेकिन आपके चैनल बनाने का मकसद अगर सितारा सपोर्टर्स के पीछे लगना ही है तो ये आपका मकसद बहुत गलत है और आप ये बहुत गलत करेंगी अपने ही साथ, ठीक है। मैं पहले से ही ये वाली चीज़ बता दूँ, इसका अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि सितारा आर्मी जो है वो किस तरह जो है वो चीज़ों को लेकर चलती है और किस तरीके से जो हेट में आते हैं लोग या उनके पीछे बिला वजह लगते हैं उनको सही से सबक सिखाना भी जानती है। तो आप अगर अपना चैनल भी बनाएं तो उसके पीछे मकसद सिर्फ आपका अगर ये है कि आपको चैनल बनाना है और ख़ुद जो है वो अर्निंग करनी है तो वो एक अलग बात है। अपने पैरों पे खड़े होना है तो वो एक अलग बात है, वो आपका पूरा राइट है। लेकिन अगर आपका मकसद ये है तो आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारेंगी, ठीक है। आप अगर ये समझें कि आप ऐसा करके आपके बहुत सारे सपोर्टर्स पैदा हो जाएंगे, तो आपके सपोर्टर्स पैदा नहीं होंगे। आपके साथ जो इंसाफ बीवी के साथ सितारा के जो हेटर्स थे वो जुड़े थे, जब ये कंट्रोवर्सी इंसाफ बीवी लेकर आई थी, तो आपके साथ भी वही लोग जुड़ेंगे जो है सितारा हेटर्स होंगे। और वो अपने मकसद के लिए जुड़ेंगे, आपका साथ देने के लिए नहीं जुड़ेंगे, वो अपना मकसद पूरा करने के लिए जुड़ेंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जिस तरीके से उन्होंने इंसाफ बीवी को भी जो है वो लाखों चने चबा दिए थे, आखिर में आके वो आपके साथ भी वही सब कुछ करेंगे और आप मज़ीद ट्रोल होंगी। तो ये मकसद अगर आपका है तो इस मकसद के बारे में अच्छी तरीके से सोच लिएगा। और आप उन लोगों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोलती हैं, उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बात करती हैं हेटर्स के ख़िलाफ़। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ आप जो है बात कर सकती हैं। हेटर्स हैं जिनके चैनल हैं जो लाइव वे सजा रहे हैं और यामीन फैमिली के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और इस ख़ानदान को गलत बोल रहे हैं, तो आप उनके ख़िलाफ़ बात क्यों नहीं करती, ठीक है। उनका नाम लेके उनके ख़िलाफ़ बात करें। ये लोग कह के और जो है वो उन लोगों को कहना जो कि आपके वेल विशर थे और वो चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें साजिद भाई के साथ, लेकिन आप ऐसा अगर नहीं करेंगी तो वो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा मारेंगी। सितारा के सपोर्टर्स को आप उनके हाल पे छोड़ दें, अपना चैनल बनाएं और आप अपने मुद्दे पे बात करें। सितारा सपोर्टर्स को मत समझाएं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि उन्हें किस बारे में बात करनी है या किस मौजू को लेकर चलना है और किस पर बात करनी है और किस पर नहीं, ठीक है। तो उन लोगों को समझाएं जिनको समझ की ज़रूरत है, जो आपके बहुत करीबी हैं लेकिन आप उनका नाम लेने से कतरा रही हैं और ये कह रही हैं कि मैंने जो है वो जो इनकी पहली वीडियो जो आई थी जिसमें उन्होंने हाथ दिखाए थे अपने, कौसर ने, ये कह रही हैं कि मुझे ही लोग कह रहे हैं कि कौसर ने जो कुछ दिखाया वो झूठ है, असल बात ये नहीं है, असल बात ये कुछ और है। तो ये बात भी ज़ीरा प्लस ने कही है, ये बात भी हेटर्स की लाइफ में बैठकर ज़ीरा प्लस ने की है, ये किसी हेटर ने नहीं की कि ये झूठ है। ये बात किसी सपोर्टर ने नहीं की कि ये बात झूठ है। ये बात जो है ज़ीरा प्लस ने हेटर्स की लाइफ में बैठकर की है कि ये पूरी वीडियो नहीं है, असल हकीकत कुछ और है, सच कुछ और है। ये सारी बातें ज़ीरा प्लस ने की है। आप ज़ीरा प्लस को क्यों नहीं कहती या ज़ीरा प्लस के बारे में बात क्यों नहीं कर रही, ठीक है। आपके सारे जो है वो जितने भी आपने बातें की, जितने भी पॉइंट्स की आपने पे बात की, मैंने सबके बारे में आप जो है वो बात की है, सब पॉइंट्स को जो है वो क्लियर किया है। लेकिन इसका जवाब ज़रूर दिएगा। अगर आप तक ये बात पहुंच जाती है तो इन बातों का जवाब बनता है कि आप उस ज़ीरा प्लस के बारे में बात क्यों नहीं करती। जितनी बातें आपने की वो सारी ज़ीरा प्लस ने की आपके साजिद भाई के अगेंस्ट, तो उससे जवाब आपका करना बनता है। बाकी ये कि चैनल खुलना वो तो आपको उसके लिए अपना गुस्सा भी कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जब आपको गुस्सा आता है और बिल्कुल भी आपके अंदर सब्र नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है। सितारा ही की मिसाल ले लें, हम कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन वो एक मेन चीज़ है जो कि इंसान के अंदर होनी चाहिए। फिर उसको थोड़ी बहुत ट्रोलिंग का सामना, थोड़ी सी बातें बर्दाश्त करने के लिए भी हौसला चाहिए होता है।
अच्छा, नज़्मा का थंबनेल कल की वीडियो का देखा, इतनी घिन आ रही है ना मुझे इस औरत से, इतनी घिन आ रही, इतनी गंदी औरत है ये, यानी इसकी असल हकीकत यही है। मैं इसके बारे में और क्या बोलूँ, बस इतनी गंदी औरत है, इसकी असल हकीकत यही है। फिर ये अपनी वीडियो में जो है वो अल्लाह के नाम लेती है और पता नहीं क्या क्या इस तरीके से बोलती है कि अल्लाह देख रहा है और मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा और मैं तो बहुत वो हूँ और ये हूँ। तो इसकी असल हकीकत वो थी जो इसने जो है वो 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी ना, इसकी असल ज़बान वो ही थी। और जो इसने थंबनेल लगाया ना, इसकी असल हकीकत यही है, इसके अंदर का गन जो है ना वो यही है। तो शेम ऑन यू नज़्मा, लंबी नाक वाली, शेम ऑन यू। इतना गंदा थंबनेल जो है आज तक मैंने किसी का नहीं देखा जैसे तेरा देखा है। अच्छा, उसके अलावा जो है बीना बाजी ने जो है वो सितारे की हिमायत में वीडियो बनाई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर एक ये पॉजिटिव चेंज है, अगर वो वाकई चेंज हो रही हैं और पॉजिटिविटी के साथ आ रही हैं अब, तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, काशिफ़ भाई की वीडियो भी आई। काशिफ़ भाई अपनी वीडियो में यही कह रहे हैं कि मैंने कौसर को कुछ भी ऐसा नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ उसको समझाया था, जो कि हम सपोर्टर ने भी वही किया था। हम भी सिर्फ समझा रहे थे। जो कौसर ने नौशीन सिस्टर का नाम लिया और इनके भाई ने कौसर ने उसका इनका मरियम सिस्टर का नाम लिया और इसके कौसर के भाई ने नौशीन सिस्टर का नाम लिया, तो ये सपोर्टर्स के ही नाम क्यों ले रहे हैं? हम तो समझा रहे हैं, काशिफ़ भाई ने भी समझाया। अब ये इनका जो कौसर का भाई है वो काशिफ़ भाई के पीछे लग गया है कि हमें जो है वो धमकियाँ दे रहे हैं, हमें धमकियाँ दे रहे हैं। तो ये क्यों, वो तो कह रहे हैं मैंने सिंपल समझाया था। तो ये क्यों पीछे लगे हुए हैं हम लोगों के और ये काशिफ़ भाई के? जो लोग इनको समझा रहे हैं, जो इनके वेल विशर हैं, उन्हीं के पीछे ये लोग पड़ रहे हैं। और जो असल दुश्मन है उनको पता नहीं है क्यों छोड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या बात है और क्या साजिश है। कुछ तो समझ आ रहा है, लेकिन अभी फ्रंट पे आके हम नहीं बोलेंगे जब तक ये लोग फ्रंट पे आके कुछ ऐसा नहीं बोलते, लेकिन इसके पीछे वजह तो है कोई ना कोई। बाकी ये कि सितारा ने अपनी वीडियो में बोला कि मैं जो है रील बनाना मुश्किल है, तो रील बनाना इसलिए मुश्किल है सितारा के लिए कि जो है वो साजिद भाई जो है बहुत ज़्यादा कॉपरेट नहीं करते रील बनाने में। तो ज़ाहिर है सितारा को ही मुश्किल होती है रील बनाने के लिए। ज़ाहिर है एक आपको पार्टनर की भी ज़रूरत होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉपरेट साजिद भाई आप करें प्लीज़। सितारा के लिए भी इतनी वो मेहनत करती है, थोड़ा उसका साथ दें। चले, मैं यहीं पे अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ, थोड़ी लंबी हो गई है। मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।